महाराजा सूरजमल की वीरता के किस्से तो तमाम हैं, लेकिन मुगलों को नाको चने चबाने की कला उन्हें बेहतर तरीके से आती थी। अपने दुश्मनों को उन्होंने इतना खौफ भर दिया था कि वो उनके नाम से कांपते थे। महाराजा सूरजमल की वीरता ही थी कि उन्होंने अपने दौर में अपनी रियासत का राजस्थान और दिल्ली और पूरे उत्तर में विस्तार किया। जिसके नाम से दुश्मन कांप जाते थे, महाराजा की दहाड़ से कांप गए थे मुगल। मुगलों के आक्रमण का दिया मुंहतोड़ जवाब। मुगल हो, मराठा हो या राजपूत शासक या फिर अंग्रेज हुक्मरान, अगर दिल्ली पर किसी को राज करना था या मध्य भारत से किसी को गुजरना था तो सूरजमल ऐसे राजा थे जिनके इजाजत के बिना कोई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। सूरजमल ने ऐसे कई अजय दुर्ग बनाए, जिसमें से लोहागढ़ किला एक ऐसा किला है जो आज तक अजय है, जिस पर कोई जीत हासिल नहीं कर सका। एक वक्त था जब महाराजा सूरजमल की पूरे राजस्थान समेत आधे उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक दहाड़ गूंजती थी। क्या मराठे, क्या मुगल और क्या राजपूत, इन सब में महाराजा सूरजमल सबसे ज्यादा बलशाली सिद्ध हुए। राजा सूरजमल का जयसिंह रियासत के महाराजा जयसिंह से लगाव था, अच्छा रिश्ता भी था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरीय सिंह और माधव सिंह में रियासत के वारिस बनने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल चाहते थे कि महाराजा जयसिंह की रियासत को उनके बड़े बेटे ईश्वरीय सिंह संभालें, लेकिन उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह जयसिंह के छोटे बेटे माधव सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। यह मतभेद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जंग के हालात बन गए और देखते ही देखते गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरीय सिंह की जीत हुई, लेकिन ईश्वरीय सिंह जीत का जश्न मना भी नहीं पाए थे कि उनके छोटे भाई माधव सिंह मराठों, राठौड़ों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गए। ये वो वक्त था जब ईश्वरीय सिंह को अपनी हार तय नजर आ रही थी, लेकिन ऐसे वक्त में महाराजा जयसिंह के खास और ईश्वरीय सिंह को गद्दी पर देखने की चाह रखने वाले महाराजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरीय सिंह का साथ देने के लिए कूद पड़े। घनघोर जंग हुई, दोनों तरफ से लाशें गिरी, लेकिन जंग में जीत हुई ईश्वरीय सिंह की, क्योंकि उनके साथ महाराणा सूरजमल का बाहुबल था। इस विजय के बाद ईश्वरीय सिंह को जयपुर का राजपाट मिल गया, लेकिन इस जीत ने महाराजा सूरजमल की ख्याति को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया, क्योंकि जहां माधव सिंह के साथ बड़े बड़े योद्धा राजवंश थे, वहीं ईश्वरीय सिंह के साथ अकेले सूरजमल। फिर भी जीत उनके पक्ष की हुई थी और इस जीत के बाद उनका डंका पूरे भारतवर्ष में बजने लगा। पुलिस स्टेट एक ऐसा हुआ है जो ब्राह्मण और गौओं की रक्षा के लिए हरदम तत्पर रहा है और उन्होंने अपना इतिहास बनाया है। इतिहासों में ये सारी कहानियां आज तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और सुनते हैं। बुजुर्ग लोग जो सुनाते हैं उनको हमारे सूरजमल ने जो जो कार्य किए हैं, वो ब्रजमंडल के सारे घाट, काफी मंदिर सब उन्होंने बनाए हैं और उन्होंने तीर्थ स्थापित किए हैं। आज भी उन तीर्थों पर भगवान की सेवा अर्चना पूजा होती है, जमुना गंगा की मान्यता होती है। ऐसे राजा महाराजा अब कोई नहीं। अब महाराज सूरजमल भरतपुर के संस्थापक थे और उन्होंने अपने शौर्य का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजाया था, जिससे कि सभी लोग परिचित थे। भरतपुर स्टेट एक ऐसी स्टेट रही थी कि जिसको आज तक कोई भी नहीं जीत पाया।
दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज भी यह संधि करने गए थे। महाराजा सूरजमल न सिर्फ अच्छे योद्धा थे बल्कि वो वास्तु के भी अच्छे जानकार थे और इसकी बानगी देखने को मिलती है अभेद्य लोहागढ़ किले में, जिसका निर्माण उन्होंने करवाया था और जिसे अंग्रेज 13 बार आक्रमण करके भी भेद नहीं पाए। मिट्टी से बने इस किले की दीवारें इतनी मोटी बनाई गई थी कि तोप के मोटे मोटे गोले भी इन्हें कभी पार नहीं कर पाते थे। ये देश का इकलौता ऐसा दुर्ग था जो हमेशा अभेद्य रहा। जब महाराजा सूरजमल का राज था तब उनके रुतबे की वजह से जाट शक्ति अपने चरम पर थी। महाराजा सूरजमल ने भरतपुर रियासत की नींव रखी। उनके पराक्रम को सिर्फ इस बात से पहचाना जा सकता है कि भरतपुर रियासत का विस्तार उन्होंने दिल्ली तक कर दिया। भरतपुर रियासत की सीमाएं इधर आगरा को चूमती थीं तो उधर दिल्ली तक दहाड़ती थीं और महाराजा सूरजमल ने उस रियासत को इतनी बड़ी रियासत बना दिया कि अन्य देश की रियासतों से उसने खूब लोहा लिया। सूरजमल से मुगलों और मराठों ने कई मौकों पर सामरिक मदद ली। आगे चलकर किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की वजह से सूरजमल के ताल्लुक मराठा सरदार सदाशिव भाऊ से बिगड़ गए। बात पानीपत के तीसरे युद्ध की है, जब मराठों का संघर्ष अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। इस युद्ध में हजारों मराठा योद्धा मारे गए। मराठों के पास रसद सामग्री भी खत्म हो चुकी थी। उस वक्त कहते हैं कि अगर मराठों के ताल्लुक सूरजमल से खराब न हुए होते तो इस युद्ध में उनकी हालत ये न होती। लेकिन बावजूद इसके उस वक्त का एक किस्सा मशहूर है। कहते हैं कि महाराजा सूरजमल ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए घायल मराठा सैनिकों के लिए चिकित्सा और खाने पीने का इंतजाम किया था। कहते हैं जब महाराजा सूरजमल का शासन शबाब पर अपने चरम पर था तब भरतपुर रियासत का विस्तार धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच गया था। जिन्होंने आगरा व दिल्ली की नाक के नीचे भरतपुर में एक अलग व स्वतंत्र रियासत की स्थापना की, उन्होंने उसका विस्तार भरतपुर से लेकर धौलपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, रोहतक, बहादुरगढ़, अलवर, रेवाड़ी, गुड़गांवा व निमराना और मेवात के अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हर महान योद्धा की तरह महाराजा सूरजमल को भी वीर गति का सुख समर भूमि में मिला। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर हुई जंग में महाराजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हुए। सूरजमल फाउंडेशन सन 2006 से महाराजा सूरजमल जी की जीवनी और उनकी शिक्षाओं के उद्देश्य को लेकर पूरे देश में विभिन्न समाजों में गया है और महाराजा सूरजमल जी का डाक टिकट भी महाराजा सूरजमल फाउंडेशन के प्रयासों से जारी हुआ था। लेकिन वो अपने पीछे जो शौर्य गाथा छोड़ गए हैं, आज भी जाट समुदाय उस शौर्य गाथा को याद करके गौरवान्वित महसूस करता है। भरतपुर से अभिमन्यु सिंह, इंडिया न्यूज, राजस्थान। हमारे इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही।